आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक नगर था जिसका नाम था ज्ञानपुरी। यह नगर अपनी विद्वता और कला कौशल के लिए पूरे देश में विख्यात था। यहाँ के लोग हर चीज को ज्ञान और तर्क की कसौटी पर कसते थे, लेकिन उनमें एक बड़ी कमी थी। वे अपने ज्ञान के प्रति अत्यधिक दम्भ घमंड रखते थे। ज्ञानपुरी के लोग मानते थे कि सबसे बड़ा प्रकाश वह है जो सबसे ज्यादा चमकदार और मूल्यवान हो। इसलिए दीपावली पर एक अनूठी प्रतिस्पर्धा होती थी, उत्कृष्ट प्रकाश प्रतियोगिता। इस वर्ष नगर के सबसे धनी और अहंकारी विद्वान, जिनका नाम दंभकेश था, उन्होंने घोषणा की कि वह एक ऐसा दिया बनाएंगे जिसकी चमक पूरे ब्रह्मांड को फीका कर देगी। दंभकेश ने अपनी सारी संपत्ति लगा दी और अपने दिए को हीरे जवाहरातों से जड़ दिया। दिए में तेल की जगह उन्होंने विशेष रसायन और सोना मिलाया। जब दिया जलता तो उसकी लौ से नहीं बल्कि दिए पर जड़े लाखों हीरों से इतनी तीव्र और तीखी रोशनी निकलती थी कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाती थीं। दंभकेश ने गर्व से कहा, ये है ज्ञान का दिया। मेरे ज्ञान की चमक की तरह ये सबसे मूल्यवान और तेज है। उद्धरण चिन्ह। दूसरी ओर ज्ञानपुरी की बाहरी सीमा पर एक साधारण कुम्हार रहता था जिसका नाम था विनय। विनय गरीब था, पर उसका मन शुद्ध था और वह मानता था कि सच्चा ज्ञान वह है जो दूसरों को सुख दे, न कि आंखें चकाचौंध करे। विनय ने दीपावली के लिए मिट्टी के सैकड़ों छोटे छोटे दिए बनाए। वे दिए आकार में छोटे, सादे और सस्ते थे। उसने उनमें से एक भी दिया नहीं बेचा। जब दीपावली की रात आई तो दंभकेश ने अपना हीरे का दिया नगर के चौराहे पर स्थापित किया। उसकी रोशनी इतनी तीव्र थी कि नगर के सारे छोटे दिए उसके सामने लगभग अदृश्य हो गए। लोग उसकी चमक देखकर प्रशंसा करने लगे, लेकिन उस रोशनी में एक ठंडक और कठोरता थी। वह रोशनी हर चीज को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाती थी, यहाँ तक कि लोगों की कमियों और दरिद्रता को भी, जिससे वे असहज महसूस करने लगे। उसी रात देवी लक्ष्मी ने ज्ञानपुरी में प्रवेश किया। वह हर घर के प्रकाश को देख रही थी। जब वह दंभकेश के हीरे के दिए के पास पहुंची तो उसकी तीखी और कृत्रिम चमक ने देवी की आंखों को परेशान कर दिया। उस प्रकाश में कोई गर्मी नहीं थी, कोई स्नेह नहीं था। देवी को वहां केवल दंभ और दिखावा महसूस हुआ। देवी लक्ष्मी आगे बढ़ी और नगर के बाहरी छोर पर विनय के छोटे से घर के पास पहुंची। विनय ने अपने सैकड़ों छोटे दिए एक दूसरे से सटे हुए घर के बाहर की कच्ची सड़क पर एक लंबी कतार में जलाए थे। विनय ने उन दियों को न तो बेचने का सोचा, न ही उन्हें हीरे से जड़ा। उसने उन सभी में साधारण तेल भरा और यह प्रार्थना की, हे देवी, मेरा ज्ञान छोटा है, पर मेरा दिया उन राहगीरों के लिए जले जो रात के अंधेरे में भटक रहे हैं। ये दिया उन्हें रास्ता दिखाए, पर उनकी आंखें न चौंधियाए। जब देवी लक्ष्मी ने विनय के दियों की कतार देखी तो उन्होंने महसूस किया कि वे छोटे दिए आपस में मिलकर एक मधुर, सुनहरी और कोमल प्रकाश का निर्माण कर रहे हैं। ये प्रकाश आंख को शांति दे रहा था और हृदय को गर्मी। ये कठोरता नहीं बल्कि स्नेह और सहजता का प्रतीक था। देवी लक्ष्मी तुरंत विनय के पास गईं। विनय ने उन्हें देखकर साष्टांग प्रणाम किया। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे विनय, तुम्हारा मिट्टी का दिया उस दंभकेश के हीरे के दिए से कहीं अधिक मूल्यवान है। वह दिया केवल दम्भ और दिखावे का ज्ञान दिखाता है, जबकि तुम्हारा दिया सेवा और विनम्रता का वास्तविक प्रकाश फैलाता है। सच्चा ज्ञान वह नहीं जो कठोर हो, बल्कि वह जो शीतल और मधुर हो। देवी लक्ष्मी ने विनय को गले लगाया और कहा, ज्ञानपुरी के लोगों को ये समझना होगा कि सबसे बड़ी चमक मूल्यवान वस्तु में नहीं बल्कि निहित भावना में होती है। जहाँ अहंकार का हीरा चमकता है वहाँ मैं नहीं ठहरती, पर जहाँ विनम्रता का सादा दिया भी दूसरों की सेवा के लिए जलता है, वहीं मेरा स्थायी वास होता है। उद्धरण चिन्ह। उस दिन से ज्ञानपुरी के लोग उत्कृष्ट प्रकाश प्रतियोगिता को भूल गए। उन्होंने सीखा कि ज्ञान का वास्तविक मूल्य दूसरों की सेवा करने की हमारी क्षमता में निहित है, न कि हमारे दिखावे या धन में। उन्होंने दम्भ का हीरा त्याग कर विनम्रता का मोती अपनाया और तभी ज्ञानपुरी ने सच्ची समृद्धि प्राप्त की। दीपावली हमें सिखाती है कि हमारे ज्ञान, धन या प्रतिभा का प्रदर्शन, दम्भ हमें कभी स्थायी सुख नहीं देगा। सच्चा और पवित्र प्रकाश वह है जो विनम्रता से जलता है और अपने आसपास के लोगों को सादगी और प्रेम से रास्ता दिखाता है।
देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद और विनय के सादे दियों की महिमा देखने के बाद ज्ञानपुरी में एक बड़ा परिवर्तन आया। दंभकेश ने अपने हीरे के दिए को पिघला दिया और उसकी कीमत से गरीबों के लिए अन्न भंडार स्थापित किया। नगर के लोगों ने भी दंभ और दिखावे को त्याग दिया। अगले वर्ष की दीपावली तक ज्ञानपुरी ने एक नया सिद्धांत अपना लिया था, विनम्रता में शक्ति है, सेवा में चमक है। हालांकि एक वर्ष बाद नगर में एक नई चुनौती आई। ज्ञानपुरी की सीमा पर स्थित कर्जदार गांव के लोग दीपावली के समय बहुत दुखी थे। वे इतने गरीब थे कि उनके पास अपने घरों में दिए जलाने के लिए तेल बड़ी ही नहीं था और उनके मन में एक गहरीहीन भावना थी कि वे अशुभ और अभागी हैं। कर्जदार गांव के मुखिया ने ज्ञानपुरी से सहायता मांगी। उन्होंने कहा, हे ज्ञानपुरी के विद्वानों, आपके दिए इतने तेजस्वी हैं कि वे दूर से ही दिखते हैं। क्या आप हमें कुछ तेल या मोमबत्तियां दे सकते हैं ताकि हम भी कम से कम एक दिया जला सके और खुद को अभागा महसूस न करें। ज्ञानपुरी के लोग संशय में पड़ गए। तारांकन कुछ लोगों ने कहा, दीपावली तो हमारी समृद्धि का त्योहार है, हम अपना कीमती घी क्यों दें। तारांकन दूसरे बोले, उन्हें सादा तेल दो। अगर हम अपने दिए बुझाकर उनका भला करेंगे तो देवी लक्ष्मी हमारे घर से चली जाएंगी। विनय, जो अब नगर के एक सम्मानित सदस्य थे, वे ऋषि की तरह सबके बीच आए। उन्होंने कहा, हे मेरे ज्ञानपुरी के मित्रों, तुम देवी लक्ष्मी के संदेश का मूल अर्थ भूल रहे हो। देवी ने हमें विनम्रता और सेवा सिखाई है। आज हमारे ज्ञान और समृद्धि की वास्तविक परीक्षा यह है कि हम इस अवसर को कैसे देखते हैं। विनय ने प्रस्ताव रखा, इस बार दीपावली पर हम न तो अपने घरों को सादे दियों से, न ही हीरे से, बल्कि एक नए प्रकाश से सजाएंगे। हम इस वर्ष अपने सभी दिए, हमारा सारा तेल और हमारी सारी मिठास सब कुछ कर्जदार गांव ले जाएंगे। गांव के कुछ लोग हैरान रह गए। क्या हम अपने घर में अंधेरा रखेंगे? विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, हम अपने घरों में अंधेरा नहीं बल्कि त्याग का प्रकाश रखेंगे। और जब हम कर्जदार गांव में दिए जलाएंगे तो हमारा त्याग ही उनके अभाव को भर देगा। जब हम सब एक साथ दिए जलाएंगे तो वह साझा प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेजी से चमकेगा। गांव के लोगों को विनय का विचार अद्भुत लगा। वे अपनी सभी सामग्री लेकर कर्जदार गांव पहुंचे। उन्होंने वहां के घरों को साफ किया, उन्हें सुंदर रंगोली से सजाया और सबके हाथों में दिए और तेल दिए। दीपावली की शाम जब ज्ञानपुरी के सभी दिए कर्जदार गांव में जल रहे थे तो पूरा दृश्य अद्भुत था। कर्जदार गांव में हंसी खुशी का ऐसा माहौल बना जैसा पहले कभी नहीं बना था। ठीक उसी पल देवी लक्ष्मी, जो स्वर्ग से ये दृश्य देख रही थी, प्रकट हुई। उन्होंने ज्ञानपुरी के लोगों से कहा, तुमने इस वर्ष केवल दिए नहीं जलाए हैं बल्कि साझेदारी का प्रकाश फैलाया है। दंभकेश का हीरा केवल एक व्यक्ति को चमकाता था, विनय का दिया केवल एक सड़क को प्रकाशित करता था, लेकिन तुम्हारा ये सामूहिक त्याग और प्रेम दो समुदायों को एक कर रहा है। ये प्रकाश ही सामाजिक समरसता की परम ज्योति है। देवी ने घोषणा की, आज से ज्ञानपुरी की दीपावली का नाम साझा ज्योति पर्व होगा। मेरा स्थायी निवास केवल वैभव में नहीं बल्कि वहाँ है जहाँ प्रकाश और समृद्धि को उन लोगों के साथ बांटा जाता है जो अभाव में है। सबसे बड़ी चमक वह है जो दूसरों के जीवन से अंधेरा दूर करती है, भले ही सके लिए तुम्हें अपनी रोशनी थोड़ी कम करनी पड़े। इस प्रकार ज्ञानपुरी ने सीखा कि सच्ची समृद्धि केवल स्वयं के लिए प्रकाश उत्पन्न करने में नहीं बल्कि दूसरों के साथ उस प्रकाश को बांटने और उनके जीवन में खुशियां लाने में निहित है। दीपावली हमें सिखाती है कि हमारे पास जो भी ज्ञान, धन या साधन है, उनका अंतिम उद्देश्य केवल स्वयं का भोग नहीं बल्कि सामाजिक एकता और वंचितों के जीवन में खुशियां लाना है। जब हम अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटते हैं तभी वह साझा ज्योति सबसे तेज और सबसे पवित्र प्रकाश उत्पन्न करती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें।